बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुतालबात पूरे न होने पर चक्की मालिकान एक बार फिर सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में चक्की मालिकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। चक्कियों को गंदम का कोटा बंद होने पर चक्की मालकान जिला काउंसिल चौक में एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज के दौरान पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। चक्की मालकान कहते हैं कि हम गली मोहल्लों में चक्कियां लगाकर आवाम को सस्ता आटा मुहैया करते हैं, मगर सरकारी गंदम न मिलने की वजह से हम महंगा आटा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमको गंदम मार्केट में 4000 रुपये फी मन भी दस्तयाब नहीं है। हम 130 रुपये फी किलो आटा बेच रहे हैं। आटा 120-130 रुपये किलो हो गया, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। गली मोहल्लों में वाकया जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका है, जो 2 किलो 5 किलो आटा चक्की से लेके जाता था, अब उनको भी आटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और हमें पुरसरार कर रहे हैं कि हमें सरकारी आटा दें। सस्ता आटा हासिल करने के लिए दुकानदारों के लिए फूड ग्रीन लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तनवीर अहमद का कहना था कि बिना लाइसेंस के किसी को सस्ता आटा फ्राहम नहीं किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि फूड ग्रीन लाइसेंस के लिए दुकानदारों को NTN नंबर फ्राहम करना होगा। फूड ग्रीन लाइसेंस होल्डर को मुकर्रर करदा तादाद में 10 और 20 किलो आटे के थैले फ्राहम किए जाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक उसकी शॉप होनी चाहिए जिसमें वो आटे का बिजनेस करता हो, वो बिजली का बिल और NTN नंबर और जो है वो दुकान का फ़र्द वगैरह लेके हमारे पास इस ऑफिस के अंदर आए और वहाँ पे हम क्राइटेरिया पूरा करने के बाद उसका लाइसेंस जो है वो बनाएंगे और उसी लाइसेंस के ऊपर हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो जारी करेंगे। चक्की मालकान की जानिब से गंदम का कोटा बहाल ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास अहमद बेग के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, ट्यूबवेल चलेंगे ना, ट्रैक्टर डीजल स्टॉक खत्म होने को। फैसलाबाद में किसानों के लिए बुरी खबर। दरामदात कम करने के चक्कर में डीजल स्टॉक खत्म होने के करीब पहुंच गया। सदर ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन शराफत अली खटक का कहना था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरामदाती बिल कम करने के लिए हुकूमत ने अरसा दराज से डीजल की खरीदारी नहीं की, जिस वजह से डीजल कम हो गया है और इन दिनों में गंदम काश्त हो रही होती है और कमाद मिल्स में लेकर जाना होता है तो जरूरत मजीद बढ़ जाती है। हुकूमत ने अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए उन्होंने डीजल की जो जहाज़ है वो थोड़ा लेट किए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वजह से ये बहरान पर काफ़ी काबू पाया, चूँकि उनके पास तकरीबन 20-22 दिन का रिजर्व मौजूद थे। लेकिन दूसरी OMCs ने थोड़ा सा उनके रेट्स के बारे में भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि इसके रेट बढ़ाए जाएँ। शराफत अली खटक का मजीद कहना था कि डीजल स्टॉक कम होने की वजह से ही निजी ऑयल कंपनियों ने बहरान पैदा करने की कोशिश की है। अगर हुकूमत ने फिलफौर खरीदारी ना की तो बहरान शदीद तर हो जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से अब ये डीजल के और पेट्रोल के रेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा नीचे आए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त डीजल मंगवा लिया तो शायद दिसंबर में शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। अगर वक्त पर ना आया तो फिर दिसंबर में बड़ी सीवियर किस्म की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। डीजल बहरान बढ़ने की सूरत में शोबा ज़राअत के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का शोबा भी मुतासिर होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। सुई गैस की लोड शेडिंग जेब के साथ सेहत पर भी भारी है। फैसलाबाद के शहरी महंगा बाजारी खाना खाकर बीमार पड़ने लगे। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू अमूर का सत्यानाश कर दिया। गैस की बंदिश से घर के चूल्हे ठंडे पड़ शान दिखाई दे रही हैं। खवातीन कहती हैं कि गैस ना आने की वजह से खाना पकाना मुश्किल हो गया है। जी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज से आते हैं और आते मुझसे कहते हैं कि मुझे खाना दे। मैं कहाँ से खाना तैयार करूँ? 2-2 3-3 घंटे गैस तो आती ही नहीं है, अगर आती भी है तो जीरो पर ही रहती है। अब बच्चे भी बाहर से खा खा के तंग आएंगे। देखें अभी तक मेरी हांडी भी नहीं बनी। खवातीन कहती हैं कि बाहर से रोज खाना खाने से घर के तमाम अफराद की सेहत मुतासिर हो रही है। गैस ना आने की वजह से शौहर से भी लड़ाई होती है। बच्चे भी घर के खाने की फरमाइश करने लगे हैं। बच्चे कहते हैं कि घर के खाने का जायका ही भूल गए हैं। खवातीन ने हुकूमत से तवज्जो और गैस की बंदिश ना करने की अपील की है। कॉलेज से आती हूँ तो मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, लेकिन गैस नहीं आ रही होती, इसलिए मतलब बाहर का भी बंदा खा खा के अक जाता है। लेकिन 2 घंटे हो गए मैं मम्मा से खाना मांग रही हूँ, लेकिन गैस ही नहीं आती। हुकूमत को चाहिए कि गैस की बंदिश की तरफ तवज्जो दें ताकि आम इंसान घर से बआसानी खाना खा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ किरदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, सर्दी में गैस रुखसत हुई तो मुतबादिल ईंधन मजीद महंगे हो गए। सिलेट में कोयले के दाम भी चढ़ गए, फी किलो 20 रुपए का इजाफा हो गया।
सर्दी में गरीब का सस्ता ईंधन भी महंगा होना शुरू हो गया। चिन्योट में कोयले की 20 रुपए फी किलो कीमत बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि सर्दी में कैसे गुजारा होगा। न गैस है न कोई और सहूलत, सस्ता कोयला भी महंगा हो गया है। हम घर से के रास्ते लेके जाते हैं, हमारी अम्मा जो है ना बीमार है, उसके वास्ते लेके जाते हैं कोयला। गैस नहीं आती तो फिर कोयला इस्तेमाल, गैस नहीं आती तो कोयला इस्तेमाल करते हैं। गैस भी बहुत महंगा है, सिलेंडर भी नहीं भरा सकते। सिलेंडर किलो भराए तो 230 रुपए किलो गैस है। दुकानदार का कहना है कि शदीद सर्दी में कोयले की कीमत मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर सुई गैस मुहैया करती रहे तो गुजारा होगा, वरना सर्दी में ठिठुरना पड़ेगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। सर्दियां जोर पकड़ने लगी, सिलेंडर, चूल्हे, हीटर और गीजर मजीद महंगे हो गए। सिलेंडर 1000 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए का हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हीटर, गीजर, चूल्हे और सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो गया। चूल्हे की कीमत 2400 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए हो गई। 4 किलो सिलेंडर 1200 रुपए महंगा हुआ। हीटर की कीमत में 5000 रुपए तक इजाफा हुआ। ताजरों का कहना है कि महंगाई से कारोबार भी मुतासिर है। अभी सर्दी शुरू हो रही है, जैसे ही ग्राहक मार्केट का रुख करना शुरू होंगे तो चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त जो हालात है मार्केटों के, क्योंकि ग्राहक नहीं है, जिस दिन ग्राहक बाहर निकलेगा रेट ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएंगे। अभी तक वो ग्राहक बाहर आ नहीं रहा। कारोबार जो लोग जिन्होंने पिछले साल का माल खरीदा वो भी अपना बेचने में लगे हुए हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि कारोबार चल सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, चिन्योट से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत SM मुनीर का कराची में इंतकाल हो गया। मरहूम SM मुनीर दीन ग्रुप के चेयरमैन थे। मरहूम SM तनवीर SM इमरान के वालिद थे। मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे थे, चिन्योट से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत SM मुनीर का कराची में इंतकाल। मरहूम SM मुनीर दीन ग्रुप के चेयरमैन थे। मरहूम SM तनवीर SM इमरान के वालिद थे। मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। बताएं आपको, इमरान खान के असेंबलियां छोड़ने के ऐलान के बाद मेंबरान असेंबली तहरीक इंसाफ के इस्तीफे आना शुरू हो गए। फैसलाबाद से MPA मियां वारिस अजीज ने पहल करते हुए अपने नशिस्त से इस्तीफा इमरान खान को भिजवा दिया। मियां वारिस ने कहा है कि ये इमरान खान की दी हुई नशिस्त है जो उनकी अमानत है। इमरान खान के लिए ऐसी हजारों MA शिप्स भी कुर्बान कर दूंगा। मियां वारिस ने 2018 के आम इंतखाबात में मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हराकर नशिस्त जीती थी। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने लाहे अमल तश्कील दे दिया है। देही और शहरी इलाकों की हदबंदी के बाद आबादी सीटों की तादाद तय कर दी। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने लाया अमल तश्कील दे दिया। देही और शहरी इलाकों की हदबंदी के बाद बिलहाज आबादी सीटों की तादाद तय कर दी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होगी। कारपोरेशन में 80 नुमाइंदे और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में 90 नुमाइंदे होंगे। सीटों की तादाद इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर दी गई है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक मेयर के लिए बराह रास्त वोटिंग होगी। EVM का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर करवाने की हिदायत की थी। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर जरूरतमंद अफराद की मदद करने में नाकाम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत का 80 लाख खानदानों को रियायती नरखों पर अशिया खुरानोश फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। एहसास राशन प्रोग्राम सिर्फ नाम का रह गया। गरीब खानदानों के अफराद जो 40% की रियायत पर अशिया जरूरत लेते थे, कहते हैं पहले चक्कर लगा लगा कर थक गए और अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। इतनी महंगाई के दौर में एहसास राशन प्रोग्राम से किसी हद तक जिंदगी आसान हुई थी, लेकिन अब फिर मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस प्रोग्राम को दोबारा फाल किया जाए। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला था, एहसास प्रोग्राम। बेचारे जो लोग नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे, चलो जाके ले लेते थे वहाँ से। हुकूमत को चाहिए कि वो दोबारा से ये जो एहसास प्रोग्राम है वो ओपन कर दें। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स फैसलाबाद ड्राई पोर्ट की तरक्की में बड़ी रुकावट बन गया। इंपोर्टेड टैक्स से बचने के लिए दरामदी शिपमेंट्स दीगर सूबों की ड्राई पोर्ट से क्लियर करवाने लगे।
पंजाब हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स फैसलाबाद ड्राई पोर्ट की तरक्की में बड़ी रुकावट बन गया। इंपोर्टर्स टैक्स से बचने के लिए दरामदी शिपमेंट्स दीगर सूबों की ड्राई पोर्ट से क्लियर करवाने लगे। इस हवाले से सीईओ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री जफर इकबाल का कहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पंजाब के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। इस टैक्स से पंजाब का रेवेन्यू दूसरे सूबों को मुंतकिल हो रहा है। कराची से कस्टम क्लियरेंस करवाने पर कारोबारी तबके को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब इस सेस के माध्यम में टैक्स ले रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये हम सिंध में दे देते हैं और ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्राई पोर्टों को वीरान करने के लिए आपने इम्पोज किया हुआ है, इससे आपको फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स रिफंड्स आए नहीं तो मॉनिटरिंग पॉलिसी ने एक्सपोर्टर्स के लिए मसाइल खड़े कर दिए। बरामदी सेक्टर के लिए 10% से हद बढ़ाकर 11% कर दी गई। मॉनिटरिंग पॉलिसी पर एक्सपोर्टर्स का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। एक्सपोर्टर्स का मॉनिटरिंग पॉलिसी से कबल मुतालिबा था कि शरह सूद कम की जाए। महंगाई को कम करने की कोशिश बरामदी सेक्टर के लिए मसाइल का सबब बन जाएगा। चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद कहते हैं, एक्सपोर्टर बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। हुकूमत स्टेट बैंक से इस फैसले को वापस करवाए। इस वक्त इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशर में है। हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, 37.5% से हमारे सेक्टर में कम होकर 17% पर रह गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताजरों को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्ट्रेशन के लिए कवानीन तब्दील कर दिए गए। अब टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद को POS में रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवाए जाएंगे। FBR अफसरान टीयर 1 कैटेगरी में आने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद की पहले कंपल्सरी टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बाद अज़ां POS में रजिस्ट्रेशन का नोटिस भिजवाया जाएगा। अदम तामील पर कमिश्नर FBR के पास कारोबारी हदूद को सील करने का इख्तियार होगा। FBR हुक्काम के मुताबिक बोर्ड की हिदायत पर POS के दायरा कार में तोसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर नौ का मंसूबा इल्तबा का शिकार। पार्किंग प्लाजा के लिए मजीद 6 करोड़ 66 लाख से जायद फंड्स ना जारी किए जा सके। फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। घंटाघर के 8 बाजारों की पार्किंग के लिए 2015 में शुरू होने वाला फैसलाबाद के पार्किंग प्लाजे का मंसूबा की तकमील अधूरी है, जबकि अभी तक कॉन्ट्रैक्टर के वाजबात भी क्लियर ना हो सके। 12 केनाल के रकबे पर महीत 11 मंजिला पार्किंग प्लाजे की तामीर की जानी थी। पहली 3 मंजिलों पर 1761 मोटरसाइकिलें और 1282 कारों की पार्किंग करने की सहूलत मुयस्सर की जानी थी। ताजरों का कहना है कि पार्किंग प्लाजा फैसलाबाद की अहम जरूरत है, लेकिन ये मंसूबा भी दीगर मंसूबों की तरह इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सरफराज फल्की से चेयरमैन ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम ने की। वफ्द में शेख खलील, जवाद असगर, शाहिद इकराम, मौज़म अली और दीगर शामिल थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने RPO को अमन और अमान के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। RPO सरफराज अहमद फल्की ने अमन और अमान के क़याम के लिए सनतकारों के किरदार की तारीफ की। सरफराज फल्की का कहना था कि सनतकारों को दरपेश मसाइल को हर सतह पर तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी के लिए पुरअमन फिजा की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताएं, झंग में खादों की डिमांड और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत खाद की सूरत हाल पर जायजा इजलास। खाद के बहरान पर क़ब्ल अज़ वक्त काबू पाने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में महकमा ज़राअत अफसरान और खाद कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना था कि खाद का मसनूई बहरान पैदा करने या नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब आपको बताएं, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट बेनेवलेंट फंड्स कमेटी का इजलास चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की सदारत में हुआ। तालीम और शादी ग्रांट के केसेस के लिए 75 लाख से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई। आपको बताएं, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 6ठा कॉन्वोकेशन। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 6ठे कॉन्वोकेशन में रेक्टर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने 170 तलबा को मेडल्स पहनाए। मेडल हासिल करने वालों में सादिया परवेज, फैसल हयात, ताहिर मंसूर, इब्तिसाम बारी, आयशा नौरीन, मरवा निसार, हाफिज तलहा, अब्दुल हादी, मरियम आजम, माहनूर, निमरा, रिजवान सरवर, मोहम्मद एजाज, नाबिया रमजान, नूर फातिमा, मोहम्मद बिलाल, शहजाद नजीर, रिमशा इफ्तिखार शामिल थे। बहुत अच्छा लग रहा है, अचीवमेंट है ये
पेरेंट्स की दुआओं से हासिल किया है और आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह PhD करेंगे। Thanks to my parents and family, they supported us during this education period. कॉन्वोकेशन में सहर मोहसन, तहसीनुल्लाह, हारिस मिनहाज, सोहा जौहर, माहजबीन, उनैजा कयूम, अब्दुल्ला, महनूर शहजाद, मोहम्मद हमजा, बिलाल असलम, सोबिया, मारिया सरदार, आयशा मंसूर, अमन अहमद, साद रिजवान, बुशरा मलिक, अनम जावेद, जिशान रफीक, अम्मारा अजहर, फातिमा आमिर, सानिया अहमद, सायरा यूनस, मोहम्मद रमजान, रिदा शाहीन, बुशरा मुश्ताक, इरफान अली, मोहम्मद अहमद, कासिम अली ने भी मेडल हासिल किए। Thanks to God and especially thanks for my teachers. By the grace of Allah Almighty, I just got the gold medal. I'm already running a software house. कॉन्वोकेशन में यार्न, वीविंग, निटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, IT, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स एंड डिजाइन समेत मुख्तलिफ शोबों के 2222 तलबा को डिग्रियां जारी करने की मंजूरी भी दी गई। अगर आप सही पूछो, मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, ये बड़ी खुशी की बात। क्योंकि कामयाबी वालिदैन के लिए इस तरह है कि वालिदैन बूढ़े होके भी दोबारा जवान हो जाते हैं। डायरेक्टर NTU डॉक्टर तनवीर हुसैन का कहना था, आज आपके वालिदैन और असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने का वक्त है। अपने टारगेट तय किए बगैर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। किरदार के बगैर आपकी तालीम किसी काम की नहीं। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करना है। Not only to shine as a rising star in your own chosen field of profession, but also to become a tool of the Almighty to make this world a better place. कॉन्वोकेशन में मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मियां लतीफ, रजिस्ट्रार सलमान सैफ, डीन्स डॉक्टर यासिर नवाब, डॉक्टर जफर जावेद, डॉक्टर जाहिद रिजवान, ज़बीउल्लाह, डॉक्टर सजाद बेग व दीगर फैकल्टी मेंबरान, तलबा और वालिदैन ने भी शिरकत की। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के छठे कॉन्वोकेशन में जहां तलबा और तालिबात ने मेडल्स मिलने पर खुशी का इजहार किया, वहीं टेक्सटाइल सेक्टर को बुलंदियों पर ले जाने का अज़म ज़ाहिर किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आपको बताएं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग में कैलीग्राफी नुमाइश और वर्कशॉप का आगाज हुआ। फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग में कैलीग्राफी नुमाइश और वर्कशॉप का आज पहला रोज है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग डॉक्टर मोहम्मद असगर ने वर्कशॉप की सदारत की। मारूफ आर्टिस्ट वासिल शाहिद के फन पारे नुमाइश में रखे गए। ये मेरी फैसलाबाद में पहली इनफरादी नुमाइश है और खराती के हवाले से मैं यहाँ के लोगों की जो दिलचस्पी देख के बड़ी खुशी हुई कि हालांकि से 20 फन पाए हैं, लेकिन काम सोने के वर्क के साथ सारे का सारा हुआ है और ख़त तसव्वुर में काम है, नस्तारीक में काम है और यहाँ के लोगों की जो दिलचस्पी उससे बड़ी खुशी हुई है। और अभी हम वर्कशॉप का भी आगाज़ कर रहे हैं जो कि 2 दिन तक जारी रहेगी और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से लोग पहले में समझो फैसलाबाद हमेशा से फनकारों का शहर है। सूबाई वज़ीर मादनियात लतीफ़ नज़र भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने नुमाइश और वर्कशॉप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया और कहा कि तलबा और तलबात की हौसला अफजाई के लिए कैलीग्राफी नुमाइश और वर्कशॉप का एहतमाम होना चाहिए। जबकि वासिल शाहिद का कहना था कि ऐसी नुमाइश मुनक्किद होनी चाहिए ताकि तलबा काम को देखकर बासानी काम सीख सकें। कुरानी आयात को, कुरानी हरूफ को जिस तरह उन्होंने लिखा और जिस खूबसूरती से लिखा और गोल्ड से लिखा, तो यकीनन आपको उनके फ़न की भी दाद देना पड़ेगी। यकीनन हमें एक दिली सुकून भी मिला है यहाँ आके और साथ यहाँ पे वर्कशॉप भी हो रही है कि फ़न से मुस्तफ़ीद होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और ये बच्चे इनके फ़न से मुस्तफ़ीद होते हुए इंशाअल्लाह ताला मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। तलबा और तालिबात में आगाही फ्राहम करनी जरूरी है। तलबा कहते हैं कि कैलीग्राफी को बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारे अल्लाह के नाम को। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।